हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए 6 नंबर में पूछे जाने वाले क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूं, जिसका पेपर 27 फरवरी को होने वाला है। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है पक्का 100% बोर्ड की परीक्षाओं में आएगा। अगर इसको लास्ट तक देख लेते हो, अगर इस वीडियो को 10 मिनट देख लोगे, आराम से इस क्वेश्चन को हल कर लोगे। तो बच्चों, ये जो हमारा प्रश्न है बोर्ड की परीक्षाओं में हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सा हमारा प्रश्न है जो हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर देखो प्रश्न दिया है कि मेन इसका एक लाइन में कहेंगे तो मानव नेत्र से हमारा प्रश्न पूछा जाता है कि मानव नेत्र क्या है, इसका चित्र बनाओ, इसके विभिन्न भागों का वर्णन करो। तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि कैसे वो प्रश्न करेगा। तो बच्चों, यहाँ पर देखो सबसे पहले प्रश्न ऐसे करेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमको मानव नेत्र के बारे में बताना है कि कैसे ये काम करता है, इसका चित्र बनाना है। तो बच्चों, हम आपको इसको वीडियो में बताएंगे कि कैसे कॉपी लिखिएगा। ऐसे कॉपी लिखेंगे एग्जामिनर आपको फुल में फुल नंबर देगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ लिखिएगा उत्तर नंबर जो भी होगा, प्रश्न नंबर जो भी आएगा वो लिखिएगा। उसके बाद हेडिंग डालिएगा मानव नेत्र। ठीक है बच्चों, क्या डालना है हेडिंग में? मानव नेत्र। अब मानव नेत्र को क्या करना है, हेडिंग डालने के बाद अब सबसे पहले मानव नेत्र के बारे में 2 लाइन लिख देना है। उसके बाद इसका चित्र बनाना है। उसके बाद इससे कौन कौन से विभिन्न भाग है उसके बारे में लिखना है। तो चलो बच्चों, देखते हैं कि मानव नेत्र क्या होता है। मानव नेत्र में क्या लिखना, देखो ऐसे लिखना कि मानव नेत्र एक प्रकार का कैमरा है। क्या है? कैमरा की भांति है ना, जिसके द्वारा फोटो कैमरे की भांति वस्तुओं को वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है। और जो जो उसमें हमारा मेन लाइन होगा उसको हेडलाइन या काले पेन से लिखना या हेडलाइन कर देना। ठीक है बच्चों, तो ऐसे लिखना कि मानव नेत्र एक प्रकार का कैमरा है। क्या है बच्चों? कैमरा है तथा इसके द्वारा फोटो कैमरे की भांति वस्तुओं को वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पे बनाती है। ठीक है बच्चों, इतना लाइन लिख देना। ठीक है, अब आगे देखो, ये उसका चित्र है। ये क्या हम लोग, ये जो हम जिस आंखों से तुम देख रहे हो वीडियो ही मेरा, वो उसी आंखों का क्या है, ये उसका आंतरिक चित्र है। कैसे वो चित्र बना है, तो देखो बच्चों, आंखों में कैसे कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं। तो एक पार्ट होता है पुतली। पुतली से हमारा ये जो यहाँ पर छिद्र दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं पुतली। पुतली से हमारा लाइट अंदर जाता है। एक होता है कार्निया। कार्निया क्या होता है, एकदम आगे का जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसी को हम लोग कार्निया कहते हैं। इसी से हमारा क्या होता है, लाइट क्या होता है, सभी जो जितना भी लाइट होता है ये प्रवेश द्वार होता है लाइट का। उसी प्रकार देखो आइरिस होता है, ये जो पर्दे की तरह आपको दिख रहा है आइरिस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइरिस जो होता है हमारा काला होता है, भूरा होता है, नीला होता है। तो 3 कलर का होता है, देखे होंगे। किसी किसी का काली आंखें होती है, किसी की नीली होती हैं और किसी की भूरी होती है। ये क्या होता है, अपारदर्शी होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से गोला एक देखिए, एक गोला बनाइएगा, उसके पे एक और गोला बनाइएगा, एक और गोला बनाइएगा, आगे उभरा हुआ पार्ट कर दीजिएगा जिसको हम लोग कार्निया कहते हैं। अब देखो, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक वाला लाइन जो होता है हमारा पित्त बिंदु होता है, इसी पे हमारा चित्र बनता है। उसके जस्ट पीछे हमारा रेटिना होता है। उसके बाद जो हमारा ये आपको मोटा वाला लेयर दिख रहा है, ये हमारा क्या होता है, प्रोटेक्टर होता है। ठीक है, ये हमको क्या करता है, दृढ़ पटल कहलाता है। ये हमारा क्या होता है, पूरे आंख को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, चोटों से आघातों से क्या होता है, बचाता है। अब यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा बाहर से निकला हुआ अंग, इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर एक अन्य बिंदु होता है। ये जो हमारा होता है, ये मानसिक को हमारा क्या होता है, माइंड से जुड़ा होता है। इसमें हमारा आंखों में जो भी चित्र देखेगा, इसी के थ्रू हमारा जो भी हमारा संवेद होगा, जो भी हमारा इंपल्स होगा, माइंड मस्तिष्क में जाता है। अगर ये जो आपका प्रतिबिंब है अगर यहाँ पर गिरेगा तो हमारा इसका प्रतिबिंब क्या होगा बच्चों, हमारा वो आदमी अंधा हो जाता है। या अगर इस पे प्रतिबिंब गिरता है तो यहाँ ये वाला पार्ट पे। ठीक, अब चलो, इतना पार्ट हो गया, इसका चित्र सभी का पार्ट हमने बता दिया। अब देखो कैसे कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही लिखना बच्चों। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहो बच्चों। अब देखो, अब लिखना बच्चों कि मानव नेत्र के निम्न भाग हैं। कौन कौन से भाग है बच्चों, अब ऐसे लिखना। पहला लिखना दृढ़ पटल, जो जो हमने अभी बताया ना, एक एक के बारे में लिख लिख के थोड़ा थोड़ा 2 लाइन बता देना। तो बच्चों ये बताओ, हमने अभी बताया दृढ़ पटल क्या होता है, ये आंखों के जो गोलक का बाहरी परत होता है उसके मतलब क्या होता है, चारों तरफ से ढका रहता है। और इसका कलर जो होता है हमारा सफेद होता है बच्चों। कैसा होता है बच्चों, सफेद होता है। और
इसकी जो भीतरी भागें होती है, इसका मेन काम ये होता है भीतरी भागों की सुरक्षा करना, बाहर के आघातों से सुरक्षा करना है। ठीक है बच्चों, अगर बाहर से कोई हल्का फुल्का चोट लगे तो ये क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो इसको कैसे लिखोगे बच्चों, ऐसे लिखना कि नेत्र गोलक के बाहरी अपारदर्शी कठोर परत को ही दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब लिखना यह सफेद होता है, श्वेत होता है, कुछ भी लिख दीजिएगा, फिर लिखेगा तथा इसके भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। ये क्या है, ये हमारा एक प्रकार का आँख का सेफ्टी है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न क्या, अगला हेडिंग क्या डालोगे, अब अगला हेडिंग डालोगे कार्निया। ठीक है बच्चों, हमने आपको बताया ना अभी कार्निया का काम क्या होता है, कार्निया से ही जितनी भी हमारी प्रकाश होती है सबसे पहले कार्निया में ही एंट्री करती है। तो ठीक है, अब कार्निया में क्या होगा, कार्निया जो होता है हमारा नेत्र गोलक का जो आगे वाला जो उभरा भाग होता है उसी को कहते हैं। ठीक, तो इसको कैसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा कि नेत्र गोलक के सामने वाली भाग को जो उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है, कैसा होता है बच्चों, पारदर्शी होता है और कार्निया कहलाता है। ठीक है बच्चों, जो आगे वाला पार्ट होता है हमारा क्या होता है, पारदर्शी होता है। अब इसमें इसका मेन जो काम होता है, एक लाइन लिख दीजिएगा कि प्रकाश इसी भाग से प्रवेश करता है। यहाँ पर फिर एक बार चित्र देख लो बच्चों, ये जो हमारा है दृढ़ पटल है, चारों ओर से घिरा हुआ है और ये जो उभरा हुआ आगे पार्ट है यही हमारा क्या है, कार्निया। इधर से हमारा क्या होता है, लाइट जाता है, किसी भी प्रकाश जो होता है हमारे यहाँ से एंट्री करता है। तो ये जो हमारा पार्ट है आगे उभरा हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसी को जल्दी बोलो कमेंट में, क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं बच्चों। चलो समझ में आ रहा है बच्चों, तो कमेंट करो और वीडियो को लाइक जरूर करो। चलो अब अगला प्रश्न देखो बच्चों, अरे अगला हेडिंग दे लो, अब अगला हेडिंग डालना आइरिस। ठीक है बच्चों, अब डालना है आइरिस। आइरिस क्या होता है बच्चों, हमने बताया ना ये अलग अलग कलर का होता है, सभी में अलग अलग पाया जाता है। इंडिया में सभी बच्चों का कितना होता है, सभी जो मानव होते हैं उनकी मैक्सिमम जो होती है काली होती है, किसी किसी का आप भूरी भी देखे होंगे और नीली भी देखे होंगे। तो इसको क्या लिखेगा कि कार्निया के पीछे, जो कार्निया हमारा आपने बताया ना, कार्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है, अपारदर्शी झिल्ली होती है। ठीक है बच्चों, ये एक नंबर में भी पूछता है कि आर्दिश में जो झिल्ली होती है कैसी होती है, तो लिख देना अपारदर्शी झिल्ली। फिर ऐसे लिखना कार्निया के पीछे की ओर रंगीन काली भूरी नीली अपारदर्शी झिल्ली होती है, इसे आइरिस कहते हैं। अब इसका काम लिख देना, इसके बीच एक छिद्र होता है, इसके बीच में छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। इसका काम प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। बच्चों जो आइरिस होता है ये क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कभी प्रकाश ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या होता है, बंद हो जाता है ऑटोमेटिक, और जब कभी प्रकाश ज़्यादा होता है तो ये ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है। बच्चों क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जिससे मान लो जब रात का टाइम है तो ये ऑलरेडी अपना आँख, इसका क्या होता है, जो आइरिस का ये होता है, ये जो छिद्र होता है ये आइरिस, ये ऑलरेडी क्या होता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि प्रकाश की ज़्यादा जरूरत होती है। और जब दिन का समय होता है तो छोटा हो जाता है, यानी अंधेर जब खूब लाइट होता है तो छोटा हो जाता है कि प्रकाश की मात्रा इसमें कम जाए। ठीक है बच्चों, तो आइरिस का काम समझ में आ गया। लिख देना कि ये छिद्र होता है, पुतली होता है, ये प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है बच्चों, अब अगला हेडिंग डालना नेत्र लेंस। क्या बच्चों, नेत्र लेंस। अब नेत्र लेंस क्या होता है बच्चों, लेंस जो होता है पुतली के पीछे की ओर की एक रक्तल पटल के ऊपर पारदर्शी उत्तकों का द्विउत्तल लेंस होता है। लेंस का काम क्या होता है बच्चों, एक जगह फोकस करना। अब बच्चों यहाँ से जब हमारी किरणें आएगी तो ये हमारा क्या है, लेंस है। ये हमारा क्या है बच्चों, लेंस है। ठीक, अब लेंस पे आएगी तो ये लेंस का काम करता है, एक बिंदु पे उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या करता है, सभी प्रकाशों को एक जगह केंद्रित करता है। तो यहाँ पर केंद्रित करेगा, कहाँ पर करेगा, पीत बिंदु पर केंद्रित करेगा। वो हमारा क्या करेगा, रेटिना कैप्चर करेगा, उसको हमारा स्वयं करके इंपल्स करके माइंड को भेजेगा कि ऐसा चित्र बन के आ रहा है, ऐसा प्रकाश बन के आ रहा है। तो एकदम ये क्या है बच्चों, एकदम कैमरा के भांति काम करता है। ठीक है बच्चों, चलो तो लिखना कि अब आगे क्या लिखोगे, जहां प्रतिबिंब उल्टा छोटा वास्तविक बनता है, कहां पर बच्चों, लेंस के आगे। ठीक, लिखना कि यह सिलियरी प्रणाली द्वारा टिका होता है। बताओ बच्चों, सिलियरी क्या होता है, सिलियरी हमारा मांसपेशियां होती है, इसी पे क्या होता है, टिका होता है। एग्जाम्पल में पूछेगा, विकल्प में पूछेगा कि सिलियरी प्रणाली क्या होता है, कौन सी क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, मांसपेशियां है, जो क्या करता है, नेत्र लेंस को टिकाए रहता है। यहाँ पर आप देख रहा है लेंस, ये वाला जो हमने आपको इसे कट करके दिखाया है, यही हमारा क्या है, सिलियरी प्रणाली का जो हमारा मांसपेशियां है, इस लेंस को बीचों में रोकी रहती हैं। ठीक है बच्चों, अब चलो अगला देखो हेडिंग डालना है दृष्टि पटल यानी रेटिना।
रेटिना का काम क्या होता है बच्चों? देखो रेटिना जो होता है, जो प्रकाश आती है उसको वहां से संदेश में बनाकर उसको तंत्रिका में भेजना होता है। तो देखो ये लिखना कि नेत्र गोलक के भीतर पीछे की ओर पारदर्शी झिल्ली होता है। ठीक है बच्चों, कहाँ होता है? पीछे की ओर, जिसे रेटिना कहते हैं, जो तंत्रिका से जुड़ा होता है। देखो बच्चों, ये हमारा रेटिना है, रेटिना पे ही हमारा क्या होता है? चित्र बनता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है? रेटिना है। रेटिना पे जो ये लेंस का आ रहा है, अगर रेटिना पे चित्र बनेगा तभी हम क्या होता है? दिखता है। अगर ये लेंस जो आ रहा है प्रकाश अगर पीछे हो जाएगा और आगे हो जाएगा तो वो हमारा क्या होता है? दोष होने लगता है। अगर रेटिना पे नहीं गिरेगा तो हम क्या करते हैं? सही से नहीं दिखाई देता है। अब रेटिना क्या होता है? जुड़ा रहता है तंत्रिका तंत्र से, जो हमारे माइंड से जुड़ा होता है, तभी ना जो हम लोग देख रहे हैं वो हमारे माइंड को पहुंचता है। ठीक है बच्चों, चलो तो इतना लिख देना किसमें? रेटिना में। अब देखो 2 और 3 हेडिंग डाल देना कि और कौन इसके पार्ट है? जलीय द्रव, पीत बिंदु और अंध बिंदु। अब बच्चों जलीय द्रव या एक होता है कंचाप द्रव। 2 द्रव पाए जाते हैं, कौन कौन से? जलीय द्रव और कंचाप द्रव। तो देखो जो बच्चों जलीय द्रव क्या होता है? ये होता है, यह लेंस व कार्निया के बीच में होता है, जो पारदर्शी वो 1.036 अपवर्तन का होता है। बताओ बच्चों ये किसके बीच में पाया जाता है? यहाँ से देखो बच्चों, ये हमारा लेंस है और ये हमारा क्या है? कॉर्निया है। इसके बीच में जो हमारा द्रव पाया जाता है, इसी को क्या कहते हैं बच्चों? जल्दी बताओ। जलीय द्रव कहते हैं, लिख देना। अब बताओ लेंस और हमारा ये रेटिना है, इसके बीच में जो द्रव पाया जाता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको कंचाप द्रव कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इतना लिख देना। चलो अब अगले देखो, अगला बिंदु क्या कर रहा है? पीत बिंदु, एक अंध बिंदु। देखो बच्चों, हम लोग जो अंधा व्यक्ति होता है वो क्या होता है? अंध बिंदु पर अगर उसकी प्रकाश बनती है इसीलिए वो अंधा हो जाता है। अब पीत बिंदु पर अगर चित्र जाता है तो हमारा क्या होता है? हम बंदा सही से देखता है। तो देखो ऐसे लिखना कि दृष्टि पटल के मध्य में एक पीला भाग होता है जिसको पीत बिंदु कहते हैं, तथा दृष्टि पटल के जिस भाग को छेद कर दृष्टि तंत्रिका मस्तिष्क में जाता है वो भाग अंध बिंदु होता है। अंध बिंदु क्या होता है? वो पार्ट जहां पर पीत बिंदु का वो पार्ट जहां पर छेद कर, देखो यहां पर छेद रहा है, नाक को छेद कर क्या हो रहा है? ये हमारा जा रहा है मस्तिष्क की ओर। कहां जा रहा है बच्चों? मस्तिष्क की ओर जाना है। तो इस वाले बिंदु को क्या कहेंगे? अंध बिंदु कहेंगे। अंध बिंदु पर अगर ये लेंस का जो अगर प्रकाश यहाँ पर आएगा तो बच्चों क्या होगा? आदमी अंधा हो जाता है। ठीक है बच्चों, अंधा हो जाने का मतलब जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनका जो लेंस का प्रकाश आता है कहाँ आके गिरता है बच्चों? अंध बिंदु पे गिरता है। इसीलिए अंध बिंदु पर अगर गिरेगा प्रकाश कुछ भी तो बंदा देख नहीं पाएगा, चाहे तुम हो चाहे कोई भी हो। ठीक है बच्चों, तो हम लोग का बिंदु कहाँ पे गिरता है? पीत बिंदु पे गिरता है। रेटिना क्या करता है? उसको कैप्चर करता है। रेटिना पे गिरना चाहिए। अगर रेटिना के आगे या पीछे गिरेगा तो क्या होगा बच्चों? दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष क्रमशः होती है। ठीक है बच्चों, तो आप कैसे लिखेंगे इसको हमने आपको बता दिया। इतना अगर लाइन से जितने बताया हूँ कैसे कैसे लिखना है, अगर इतना लिख दोगे तो एग्जामिनर आपको 6 में 6 नंबर पक्का देने वाला है बच्चों। क्या लिखना है फिर से एक बार देख लो। सबसे पहले डालना मानव हेडिंग, मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र के बाद मानव नेत्र ये के बारे में थोड़ा सा लिख देना कि मानव नेत्र एक प्रकार का कैमरा है जिसके द्वारा फोटो कैमरों की भांति वस्तुओं का वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ती है। यहाँ पर आप चित्र बनाइएगा, अलग अलग पार्ट, पुतली, कर्निना, आइरिस, अंध बिंदु, पिंत बिंदु, मस्तिष्क, रेटिना, सभी को नाम लिख दीजिएगा। चित्र बनाना में कुछ नहीं है, 2 गोला बनाना है, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, और उसके बाद एक गोला में आगे की ओर क्या करना बच्चों? थोड़ा सा उभरा देना है। सबसे पहले गोला से गोला बना के उसको आगे से उभरा बन देंगे, एकदम का चित्र बनेगा। हमने ये हाथों से बनाया है, आप क्या करिएगा? चंदा से काट के पहले 2-3 गोला बना दीजिएगा छोटा बड़ा, और उसके बाद आगे ये क्या कर दीजिएगा? थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट कर दीजिएगा, एकदम 1 नंबर का चित्र बनेगा। और यहाँ से क्या कर दीजिएगा? एक मस्तिष्क निकाल दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न, और उसके बाद क्या देखना? मानव नेत्र के कौन कौन से भाग होते हैं? एक लिख देना हेडिंग में दृष्टि पटल, उसके बाद डाल देना कार्निया, हेडिंग में डालना कार्निया, फिर पॉइंट डालना आइरिस, फिर डालना नेत्र लेंस, सभी के बारे में हमने बता दिया। फिर 5वां लिखना दृष्टि पटल, और कौन कौन होते हैं? जलीय द्रव, एक कंचाप द्रव होता है, एक होता है पीत बिंदु, एक होता है अंध बिंदु। इतना हेडिंग डाल देंगे, एग्जामिनर आपको फुल में फुल नंबर देने वाला है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो और बताओ कमेंट करके बच्चों को इसी प्रकार का और वीडियो चाहिए या मॉडल पेपर चाहिए, 6 नंबर वाला क्वेश्चन चाहिए, 4 नंबर वाला क्वेश्चन चाहिए या मॉडल पेपर चाहिए, जल्दी कमेंट करके बताओ बच्चों। हम आपको उस जो बताएंगे वही हमको आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।